ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोदे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यादंदावन्यकल्पद्रुमदो श्रीमान रत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टलभि सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थत कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है गौलीला के सीरीज में। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है सनातन गोस्वामी के लिए उसके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। तो अब तक हमने सुना कैसे महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। और हम सब जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है और हम सब के पास चुनाव है भगवान के अंतरंग शक्ति का आश्रय लेना या माया शक्ति का आश्रय लेना। और महाप्रभु ने सुनाया था कि कैसे जब जीव भगवान के भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं, अपना मुख मोड़ लेते हैं, ऐसे जीवों को माया पकड़ लेती है और बहुत सारा कष्ट देती है। उसके बाद हमने सुना महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर उपमा दिया था, एग्जाम्पल। एक एस्ट्रोलॉजर, एक जो ज्योतिष है, एक ब्राह्मण है, एक गरीब व्यक्ति के घर में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि एक्चुअली आप गरीब नहीं हो, आप बहुत अमीर हो। आपके पिताजी ने बहुत ज्यादा खजाना, बहुत कीमती खजाना आपके लिए रखा है, पर आपको ओनली ईस्टर्न डायरेक्शन में इसको ढूंढना है, बाकी तीनों डायरेक्शन में आपको नहीं ढूंढना है। तो महाप्रभु इस तरह से उपमा से बता रहे हैं
हम सबका असली खजाना है कृष्ण, भगवान कृष्ण, कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति। दिस इज अ रियल वेल्थ। और हम सब ये कृष्ण प्रेम के लिए भूखे हैं। और ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको भक्ति का आश्रय आश्रय ही लेना है। न साध्यति माम योगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तप त्यागो यथा भक्ति ममोर्जित। हमने सुना था, महाप्रभु बताते हैं, भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, ज्ञान से नहीं, कर्म से नहीं, योग से नहीं, सिर्फ भक्ति से व्यक्ति को या भगवान को जाना जा सकता है। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्ति उपाय अभिधेय बलितार सर्वशास्त्र गाय। तो इसलिए भगवान को प्राप्त करने का उपाय है भक्ति, और ये भक्ति के मार्ग को अभिधेय बोलते हैं। तो महाप्रभु ने समझाया है, 3 भाग है वेदों के, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, जो हमारा असली धन है, और वो प्राप्त करने के लिए मार्ग है भक्ति मार्ग। और महाप्रभु ये उपमा देते हैं, श्रीधर स्वामी का ये कोट है, दशमे दशनम लक्ष्यम आश्रित आश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। भगवान कृष्ण आश्रय तत्व है, और बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी सब देवी देवता, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये भी आश्रित तत्व है, भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। इति च अंशकला पुंस कृष्णस्थु भगवान स्वयं, कृष्णा इज दैट ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो यहां तक हमने महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में हमने सुना। तो आज हम टेक्स्ट 152 से कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 20। कृष्णेर स्वरूप विचार शुन सनातन अद्वय ज्ञान तत्व व्रजे व्रजेंद्र नंदन। अभी महाप्रभु बता रहे हैं, हे सनातन गोस्वामी, कृष्ण के स्वरूप के बारे में सुनना। भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, अद्वय ज्ञान तत्व व्रजे व्रजेंद्र नंदन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? वृंदावन के कृष्ण। वृंदावन के कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। सर्व आदि, सर्व अंशी, किशोर शेखर, चिदानंद देह, सर्वाश्रय सर्वेश्वर। इतना सुंदर है। महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण कौन है? सर्व आदि, सब भगवान कृष्ण से आते हैं। विष्णु तत्व, शिव तत्व, सब कुछ कृष्ण से ही आते हैं। तो सर्व आदि, सर्व अंशी, बाकी जितने भी भगवान के पार्षद हैं या भगवान के जो अवतार हैं, भगवान के अंश हैं। किशोर शेखर, किशोर शेखर का अर्थ है भगवान कृष्ण इटर्नली यूथफुल, नव यौवनम च। चिदानंद देह, भगवान कृष्ण का शरीर है, भगवान का रूप है, पर भगवान का रूप चिद आनंद है। सर्वाश्रय, ही इज द शेल्टर ऑफ एवरीथिंग। हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति को आश्रय देने के लिए भगवान कृष्ण ही एक व्यक्ति है। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर का अर्थ है इज द मास्टर ऑफ एवरीवन। इस तरह से महाप्रभु एक श्लोक में भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। सर्व आदि, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हिम। सर्व अंशी, इज द सम टोटल ऑफ पार्ट्स, सब भगवान के अंश को मिलाएंगे कृष्ण आएंगे। किशोर शेखर, सुप्रीमली यूथफुल, भगवान नव यौवनम च है। चिद आनंद देह, भगवान का शरीर दिव्य है, आनंद से भरा है। सर्व आश्रय, इज द शेल्टर ऑफ एवरीवन। एंड सर्वेश्वर, सबके स्वामी हैं भगवान कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय, पहला श्लोक। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का रूप है, विग्रह है, पर ये जो रूप है भौतिक नहीं है, सच्चिदानंद है। अनादिर आदिर गोविंद, ये भगवान कृष्ण से सब कुछ आता है, पर भगवान कृष्ण का आदि नहीं। सर्व कारण कारणम, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम, सर्वैश्वर्य पूर्ण यारा गोलोक नित्य धाम। तो स्वयं भगवान कृष्ण कौन है? गोविंद कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण, षड ऐश्वर्य से भरे हैं, और उनका नित्य धाम है गोलोक वृंदावन। तो महाप्रभु ये अध्याय में सनातन गोस्वामी को भगवान के बारे में इतना डिटेल वर्णन करते हैं। एते चम शकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे।
ये भागवतम का पहला स्कंद 3रा अध्याय। यहाँ पे सुत गोस्वामी अलग अलग लीला अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं, पर सब लीला अवतारों के बारे में वर्णन करके वो बोलते हैं एतेच अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब जो अलग अलग अवतार हैं कृष्ण के अंश हैं या कला है, पर स्वयं भगवान कृष्ण है। ही इज दैट सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। ज्ञान योग भक्ति तीन साधनेर वशे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग भक्ति। ज्ञान योग से ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है, योग मार्ग से अष्टांग योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो बुद्धिमान लोग हैं वो बताते हैं परम जो सत्य है उनके 3 पहलू है, ब्रह्मन परमात्मा भगवान। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान कृष्ण के शरीर से आया हुआ कांति, द एफल्जेंस ऑफ कृष्णा। परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण के अंश, शिरोदक्षय विष्णु भगवान कृष्ण के अंश है, पर जो स्वयं भगवान है वो है कृष्ण या गोविंद। ब्रह्म अंग कांति तार निर्विशेष प्रकाशे सूर्येन चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भासी। तो महाप्रभु बताते हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है भगवान कृष्ण के शरीर से आया हुआ कांति है। तो जैसे हम सूरज को देख नहीं सकते, सूरज की किरण को देख सकते हैं, तो वैसे ही जनरली लोग ब्रह्म ज्योति से आकर्षित होते हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगतंड कोटि कोटिश्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय वर्ष नंबर 40। तो यहाँ पे वर्णन है यस्या प्रभा प्रभवतो जगतंड कोटि, ये भगवान कृष्ण से गोविंद से उनके शरीर से आया हुआ जो प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति है। और ये ब्रह्म ज्योति में बहुत सारे ग्रह स्थित होते हैं। परमात्मा येनो तेनो कृष्णेर एक अंश आत्मार आत्मा है कृष्ण सर्व अवतंश। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण का कांति है या प्रकाश है भगवान के शरीर से। परमात्मा भगवान का अंश है, और कृष्ण जो है सर्व आत्मा सर्व अवतंश। कृष्णा इज दैट ओरिजिनल पर्सन। कृष्णम एन अवेहित्वम आत्मानाम अखिलात्मनाम जगत भीतया सोपि अत्र देही वा भाति मायया। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है। जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि वृंदावन के सदस्य ब्रजवासी जो हैं अपने से ज्यादा अपने प्राण से ज्यादा कृष्ण से क्यों प्रेम करते हैं, ये परीक्षित महाराज का प्रश्न था। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं सब आत्मा के आत्मा कौन है? आत्मा नाम अखिलात्मना। तो हम सब शरीर से प्रेम करते हैं क्योंकि शरीर में आत्मा है, पर ये आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा के अंदर जो परमात्मा है वो है कृष्ण। तो अल्टीमेटली हर व्यक्ति कृष्ण से ही प्रेम करता है। एवरीवन एक्चुअली लव्स कृष्णा। तो कल हमने शरद पूर्णिमा के सत्र में हमने सुना था गोपियां यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों को बोलते हैं कि अभी अर्धरात्रि हो चुका है, वापस घर जाइए, आपके रिश्तेदार रुके हैं आपके लिए। तो गोपियां उनको बोलते हैं हम सब अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं या अपने शरीर से प्रेम करते हैं क्योंकि शरीर में आत्मा है, और हम आत्मा से प्रेम करते हैं क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। सो इनडायरेक्टली हर व्यक्ति कृष्ण से ही प्रेम करता है, कोई जानते हैं या कोई नहीं जानते हैं। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विस्तभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये भगवद गीता का 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 42। तो भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में अपने पूरे विभूति के बारे में बताते हैं और फाइनली अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन मैं कितना बताऊं, ये जान लो कि ये दुनिया में जो भी आकर्षित चीज है वो मुझसे ही आ रहा है, और अल्टीमेटली मेरे ऊपर एकांशेन स्थितो जगत, दिस एंटायर वर्ल्ड सिचुएटेड ऑन मी, मेरे ऊपर ये पूरा दुनिया स्थित है। भक्ति भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप एक ही विग्रह तार अनंत स्वरूप। तो सिर्फ भक्ति से ही भगवान के बारे में हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ओनली बाय डिवोशनल सर्विस कैन वन अंडरस्टैंड कृष्णा। भक्ति भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप, पूर्ण रूप से
सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। और ये जो एक विग्रह है वो एक भगवान बहुत सारे रूप में अपने आप को एक्सपांड करते हैं। और अभी महाप्रभु भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों के बारे में, अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो आगे का जो विषय है थोड़ा टेक्निकल विषय है पर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। आप लोग ध्यान से सुन के समझने का प्रयास कीजिए। तो महाप्रभु बता रहे हैं स्वयं रूप तद एकात्म रूप आवेश नाम प्रथमे तीन रूपे रहे न भगवान। तो महाप्रभु ने अब तक वर्णन किया है जो स्वयं भगवान कौन है, कृष्ण है। तो ये स्वयं भगवान के, कृष्ण के तीन रूप होते हैं। पहले स्वयं रूप, तद एकात्म रूप और आवेश रूप। सो दिस इज अ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। भगवान अभी महाप्रभु सबसे डिटेल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं भगवान कृष्ण और उनके अवतारों के बारे में। इससे डिटेल कहीं नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु बता रहे हैं वो जो पूर्व पुरुष भगवान कृष्ण है उनके तीन रूप है, स्वयं रूप, तद एकात्म रूप और आवेश रूप। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में ये हर एक चीज का वर्णन, डेफिनेशन दिया है। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं स्वयं रूप क्या है, अन्यापेक्षी यद रूपम स्वयं रूप से उच्यते। जो रूप किसी और पे निर्भर नहीं है इसको स्वयं रूप बोलते हैं। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और ये जो स्वयं रूप है कृष्ण का रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो महाप्रभु कैसे वर्णन करते हैं, भगवान कौन है, वृंदावन के कृष्ण भगवान है। द कृष्ण ऑफ वृंदावन इज भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो इस तरह से रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं दैट कृष्णा, वृंदावन के जो कृष्ण हैं उनको बोलते हैं स्वयं रूप। और आगे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं तद एकात्म रूप क्या है, यद रूपम तद अभेद स्वरूपे विराजते आकृत्यादि अन्यादृक् स तद एकात्म रूप। तद एकात्म रूप मतलब भगवान कृष्ण का जो रूप, जो कृष्ण के स्वयं रूप के साथ एक साथ रहता है फिर भी शरीर में फर्क है, दिस डिफरेंस इन फॉर्म। जैसे बलराम जी भी कृष्ण ही है पर रूप में अलग है, दिखते अलग है, उनका भाव अलग है, तो उनको बोलते हैं तद एकात्म रूप। तो तद एकात्म रूप का और दो विभाजन है, स्वआंश विलास। स्वआंश के और विभाजन है, विलास के और विभाजन है, और महाप्रभु इसका वर्णन करेंगे धीरे धीरे। और आवेश मतलब, आवेश रूप मतलब जो जीवों को भगवान ने शक्ति दिया है, ज्ञान शक्ति आदि कलया यत्राविष्टो जनार्दन तो आवेश निगत्यन्ते जीवा एव महत्तमा। तो आवेश रूप मतलब एम्पावर्ड लिविंग एंटिटीज, या शक्तावेश जो बोलता है ना, इज एम्पावर्ड। तो इस तरह से तीन रूप महाप्रभु बता रहे हैं भगवान के। स्वयं रूप मेन कैटेगरीज है, इसके सब कैटेगरीज है, स्वयं रूप, तद एकात्म रूप, आवेश रूप। प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम मंडे ना मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, वो चार्ट में ये सब रूप जो है क्लियर, वेरी स्पेसिफिकली और क्लियर हो जाएगा। पहले हम श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद वो चार्ट देखेंगे। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। तो ये जो ओरिजिनल भगवान कृष्ण है वो दो रूप में प्रकाशित होते हैं, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। और महाप्रभु आगे वर्णन करते हैं प्रभाव वैभव रूपे द्विधा प्रकाशे एक वपु बहु रूप यैचे हैला रशे। तो ये जो स्वयं रूप है, स्वयं रूप भगवान का, इसका जो पहला विभाजन है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश मतलब कृष्णा फर्स्ट एक्सपेंशन, राइट। तो यहाँ पे वर्णन है ये स्वयं प्रकाश के भी दो भाग हैं, प्रभाव विभाव वैभव। तो प्रभाव का अर्थ है प्रभाव प्रकाश, जैसे भगवान कृष्ण रास लीला में अपने रूप को विस्तारित करते हैं, सेम कृष्ण एग्जैक्टली वही कृष्ण सब जगह, इसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश या प्रकाश प्रभाव, राइट। सो दिस द फर्स्ट एक्सपेंशन। या भगवान कृष्ण द्वारका में इतने सारे रानियों के साथ सेम रूप में रहते हैं, तो ये रूप को प्रभाव प्रकाश बोलते हैं। महिषी विवाहे हैल बहुविधा मूर्ति
प्रभाव प्रकाश यही शास्त्र प्रसिद्धि। तो जब भगवान कृष्ण द्वारका में विवाह करते हैं तो ये जो रूप है इसको प्रभाव प्रकाश बोलते हैं। तो बेसिकली स्वयं रूप भगवान से स्वयं प्रकाश आता है। स्वयं प्रकाश, इस ओन एक्सपेंशन। स्वयं प्रकाश के दो भाग है, एक है प्रभाव प्रकाश, प्रभाव और वैभव, राइट। तो प्रभाव का अर्थ है, दो उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं यहाँ पे। पहला, जो रूप भगवान कृष्ण रासलीला में लेते हैं, एग्जैक्टली सेम कृष्ण, बहुत सारे रूप कृष्ण के, या द्वारका में बहुत सारे कृष्ण, इसको बोलते हैं प्रभाव प्रकाश। सौबरी आदि प्राय से काय व्यूह नय, काय व्यूह हईले नारदेर विस्मय न हय। तो भगवान कृष्ण का ये जो एक्सपेंशंस है, योगी के एक्सपेंशंस की तरह नहीं है। तो शास्त्र वर्णन करता है शौबरी ऋषि और ये सब जो योगी हैं वो भी अपने शरीर को एग्जैक्टली डुप्लीकेट कर सकते हैं, पर भगवान कृष्ण का ऐसा एक्सपेंशन नहीं था। जब योगी अपने शरीर को डुप्लीकेट करते हैं तब क्या होता है, सब जितने भी उनके शरीर हैं वही कार्य करते हैं, सेम, दे डू द सेम वर्क। जब नारद मुनि जाते हैं द्वारका में भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो नारद मुनि क्या करते हैं, अलग अलग महलों में जाते हैं। वो देखते हैं कि वही कृष्ण, कृष्ण का रूप अलग अलग महल में है, पर हर भगवान कृष्ण का रूप, जो रूप है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कहीं पे अपने बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं पे भगवान और कुछ कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ देम आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। तो भगवान कृष्ण का ये जो विस्तारित रूप है, सेम कृष्णा रेप्लिकेटिंग, ये योगी की तरह नहीं है। चित्रम बतैतद एकेन वपुसा युगपत पृथक गृहेषु द्विअस्त सहस्रम स्त्रिय एक उदावहत। तो ये जो श्लोक है, नारद मुनि बताते हैं भागवतम में कि भगवान कृष्ण एग्जैक्टली वही कृष्ण जो है, ऐसे 16,000 रूप लेते हैं अपने रानियों के साथ लीला करने। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, प्रभाव प्रकाश, राइट, प्रभाव प्रकाश। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी। तो अभी एक्चुअली मेरे पास ये मोबाइल में चार्ट है, मैं लैपटॉप पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू शो दिस। प्रोबब्ली नेक्स्ट टाइम आई विल बी एबल टू फिगर आउट दिस चार्ट, कैसे लैपटॉप में स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इमेजिन कीजिए, कृष्ण स्वयं रूप, स्वयं भगवान कृष्ण, उनके पहले एक विस्तारित रूप है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश के दो कैटेगरी हैं, प्रभाव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश के दो उदाहरण देते हैं महाप्रभु यहाँ पे, जो भगवान कृष्ण रासलीला में रूप लेते हैं और द्वारका में रूप लेते हैं, सेम कृष्णा रेप्लिकेटिंग। तो दिस इज कॉल्ड प्रभाव प्रकाश। अभी अगला कैटेगरी है वैभव प्रकाश। से वपु से आकृति पृथक यदि भासे भावावेश भेद नाम वैभव प्रकाश। तो वही रूप, वही भगवान का कृष्ण का शक्ति अलग, थोड़ा अलग रूप में या थोड़ा अलग भाव में प्रकट होता है, इसको बोलते हैं वैभव प्रकाश। अनंत प्रकाशे कृष्णेर नाही मूर्ति भेद आकार वर्ण अस्त्र भेद नाम विभेद। तो ये कृष्ण की तरह ही है, कृष्ण का शक्ति ही है, पर क्योंकि इनका थोड़ा आकार अलग है, जो अस्त्र अलग है, इनका नाम या इनका कैटेगरी अलग होता है। वैभव प्रकाश कृष्णेर श्री बलराम वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान। तो ये जो वैभव प्रकाश, इसमें आते हैं बलराम जी, है कि नहीं। तो बलराम जी सेम इज एग्जैक्टली लाइक कृष्णा, कृष्ण की तरह ही है, सेम शक्ति है कृष्ण का, पर क्योंकि उनका रूप जो है कृष्ण से थोड़ा अलग है, वर्ण मात्र, कलर इज डिफरेंट, इसलिए बलराम जी का कैटेगरी होता है वैभव प्रकाश। आप लोगों को समझ आ रहा है। तो पहला, इट्स लिटिल टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर, पर थोड़ा समझने का प्रयास करना। तो महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं स्वयं प्रकाश, इनके दो कैटेगरी है, प्रभाव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश के दो उदाहरण हमने देखा, भगवान कृष्ण रासलीला में जो रूप लेते हैं, तो कृष्ण भगवान द्वारका में जो अलग अलग रूप लेते हैं सेम कृष्ण का, इसको बोलते हैं प्रभाव प्रकाश। दूसरा कैटेगरी है वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश का पहला उदाहरण महाप्रभु यहाँ पे दे रहे हैं बलराम जी। बलराम जी एग्जैक्टली लाइक कृष्णा, सेम कृष्ण ही है, पर कलर थोड़ा अलग है। आप इसका तात्पर्य देखेंगे ना,
आप में से कितने लोगों के पास एक्चुअली चैतन्य चरितामृत है, पुस्तक है सामने? How many of you all actually have the book in front of you all? अगर है तो 174 श्लोका भक्तिविनोद ठाकुर ने ये पूरे कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया है। आगे हम विस्तार से देखेंगे, वी विल सी इट, बट भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सिंपल इन वन पैराग्राफ ही एक्सप्लेन्स दिस होल थिंग। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करना होता है तो यू कैन ट्राई टू डू अ चार्ट। तो भगवान कृष्ण के 3 स्वरूप है, स्वयं रूप, तद एकात्म, आवेश रूप, 3। ओके, स्वयं रूप, तद एकात्म, आवेश रूप। स्वयं रूप मतलब कृष्णा, वृंदावन के कृष्ण को स्वयं रूप बोलते हैं। तद एकात्म इज द नेक्स्ट कैटेगरी, उसके बारे में हम जाएंगे आगे। तद एकात्म के 2 कैटेगरी है, स्व अंश एंड विलास, एंड द थर्ड इज आवेश। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो स्व अंश है इसके 3 कैटेगरी हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, इसको स्व अंश बोलते हैं। एंड द सेकेंड इज जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, इसके स्व अंश में आते हैं। विलास रूप, इसके 2 कैटेगरी हैं विलास रूप के, प्रभाव, वैभव। तो प्रभाव के जो चतुर्व्यूह हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये प्रभाव में आते हैं। और ये चतुर्व्यूह से जो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन आते हैं, अलग अलग विष्णु मूर्ति, जो 24 विष्णु मूर्ति हैं, इसको वैभव प्रकाश बोलते हैं, वैभव, वैभव विलास, लाइक दैट। तो महाप्रभु अब तक उन्होंने बताया है कि भगवान कृष्ण के ये 2 रूप है स्वयं प्रकाश के, प्रभाव प्रकाश जो कृष्ण के रास लीला में और द्वारका लीला में आता है। वैभव प्रकाश का पहला कैटेगरी है बलराम जी, राइट, सेम कृष्ण का ही शक्ति है, फिर भी थोड़ा रूप अलग। दूसरा महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं, वैभव प्रकाश यैचे देवकी तनुज, द्विभुज स्वरूप कबू, कबू हो ये चतुर्भुज। दूसरा अंडरस्टैंडिंग है वैभव प्रकाश का, देवकी के पुत्र कृष्ण। तो हम सब जानते हैं जब भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं, भगवान कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं? चतुर्भुज, उसके बाद 2 हाथ वाले बन जाते हैं। तो ये जो चतुर्भुज है विष्णु स्वरूप है, कृष्ण ही है, देवकी कृष्ण, मथुरा के कृष्ण कृष्ण ही है, बट ही इज इन द कैटेगरी ऑफ वैभव प्रकाश। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। महाप्रभु क्या बता रहे हैं? ओरिजिनल कृष्णा इज कृष्णा वृंदावन। द्वारका के कृष्ण या मथुरा के कृष्ण वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं है, या स्वयं भगवान कृष्ण नहीं है, उनका वैभव प्रकाश एक्सपांशन है, लाइक दिस, राइट। सो आगे महाप्रभु बता रहे हैं, इसका उदाहरण क्या है कि कृष्ण भगवान मथुरा के कृष्ण से या वसुदेव से भी ज्यादा सुंदर है। महाप्रभु एक उदाहरण दे रहे हैं। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में ना कृष्ण के चित्र को देखते हैं, और भगवान कृष्ण, द्वारका के कृष्ण वृंदावन के कृष्ण से आकर्षित होते हैं। सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य, वैदग्ध्य, विलास, व्रजेंद्र नंदने यहाँ अधिक उल्लास। तो यहाँ पे वर्णन है भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण द्वारका में भी थे, द्वारकाधीश के रूप में, और वृंदावन में भी है। पर वृंदावन के जो कृष्ण है उनका सौंदर्य, उनका मधुरता द्वारका के कृष्ण से या मथुरा के कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ है। गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेव शोभ, से माधुरी आस्वादिते उपजय लोभ। जब भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपना ही चित्र देखा वृंदावन का, भगवान कृष्ण स्वयं आकर्षित होते हैं उनके प्रति। सो दिस इज द अट्रैक्शन। मथुराय यैचे गंधर्व नृत्य दर्शने, पुनः द्वारकायते यैचे चित्र विलोकन। तो ये 2 उदाहरण है। एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण ने अपना ही चित्र देखा, और एक बार भगवान कृष्ण ने गंधर्वों का डांस देखा और उनको कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इससे महाप्रभु बता रहे हैं ये जो द्वारका के कृष्ण है, मथुरा के कृष्ण है, एक्चुअल ओरिजिनल कृष्ण नहीं है, भगवान कृष्ण का वासुदेव स्वरूप है। तो हम सब जानते हैं जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेके जाते हैं, अक्रूर घाट में कृष्ण बलराम स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वहां पे अक्रूर जी क्या देखते हैं? अक्रूर जी देखते हैं कि विष्णु भगवान अनंत शेष पे लेटे हैं।
तो हमारे आचार्य बताते हैं वहां से मथुरा भगवान कृष्ण जाते नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण नहीं जाते, जो भगवान कृष्ण का वासुदेव स्वरूप है वो जाते हैं अक्रूर जी के साथ। समझ आ रहा है? क्योंकि कृष्ण भगवान जो है कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। सो दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज। तो ये दो कैटेगरी महाप्रभु ने बताया है स्वयं प्रकाश का, प्रभाव प्रकाश, वैभव प्रकाश। तो प्रभाव प्रकाश के दो उदाहरण हमने देखा, भगवान कृष्ण जो रासलीला में रूप लेते हैं और द्वारका में जो रूप लेते हैं। वैभव प्रकाश का महाप्रभु दो उदाहरण दे रहे हैं। एक है बलराम जी, तो कृष्ण ही है पर थोड़ा कलर अलग है। दूसरा है देवकी के पुत्र कृष्ण। अभी अगला कैटेगरी महाप्रभु बता रहे हैं, सेई वपु भिन्ना भासे किचु भिन्नाकार भावावेशा सकृति भेदे तद एकात्म नामता। तो जब ये अगला कैटेगरी है भगवान का, तद एकात्मा, राइट। तो हमने देखा भगवान के तीन कैटेगरी हैं जो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। वन इज स्वयं रूप, स्वयं रूप के दो कैटेगरी, स्वयं प्रभा प्रकाश, वैभव प्रकाश। अभी अगला कैटेगरी है तद एकात्मा। तद एकात्मा मतलब जब शरीर भगवान का जो रूप है थोड़ा अलग होता है ओरिजिनल रूप से, इमोशन और फॉर्म में, उसको तद एकात्मा बोलते हैं। तद एकात्म रूपे विलास स्व अंश द्विभेद, विलास स्व अंशेर भेद विविध विभेद। तो तद एकात्म, ये जो भगवान का अंश है, इसके भी दो कैटेगरी है। तद एकात्म के दो कैटेगरी क्या है, विलास और स्व अंश, या टू कैटेगरीज। और इनके सब कैटेगरीज है, या सब कैटेगरीज ऑफ विलास एंड स्व अंश। तो लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी इन सब का डेफिनेशन देते हैं। महाप्रभु आगे बता रहे हैं, प्रभाव वैभव भेदे विलास द्वित आकार विलासेर विलास भेद अनंत प्रकार। तो हमने देखा तद एकात्म रूप, ये भगवान का अगला कैटेगरी का अवतार है। इसके दो कैटेगरी है, विलास और स्वअंश। अगला श्लोक में महाप्रभु बता रहे हैं ये विलास कैटेगरी के भी दो कैटेगरी है, प्रभाव विलास, वैभव विलास। सो आई थिंक दिस सेक्शन चार्ट मेरे पास, आई हैव द चार्ट इन माय मोबाइल। मैं किसी को ये व्हाट्सएप करूं तो समवन कैन शो इट ऑन द स्लाइड क्या? यस प्रभु जी। ओके, आई एम नॉट वेरी कम। मैं आपको भेजू माता जी? जी प्रभु जी। मैंने भेजा है। अब दिस इज अ लिटिल टेक्निकल सब्जेक्ट, पर ये अगर आप समझेंगे ना, महाप्रभु का बहुत कृपा मिलेगा। यू बी वेरी वेरी हैप्पी। एक्चुअली ये अध्याय के अंत में आता है, जो भी ये भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझता है, स्पेशली ये अवतारों को, भगवान कृष्ण का स्पेशल कृपा मिलेगा। हो रहा है क्या आपको पॉसिबल? दिखा प्रभु जी। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। आप लोगों को दिख रहा है? यस, यू कैन थोड़ा छोटा ही कीजिए। हाँ, नहीं दिख रहा। ओके, बस। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा। ठीक है। आप लोगों को ये मेरा माउस भी दिख रहा है क्या? नहीं, यू ऑल कैन सी माय माउस ना? ओके, ठीक है। आप लोग स्क्रीन देखना गौर से। तो मेरे पास पॉइंटर नहीं है पॉइंट करने के लिए, आई कैन पॉइंट इट। माता जी आप पॉइंट कर सकते हो क्या मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं प्रभु जी, बिकॉज मैं फोन से या कर रही हूँ ना। या हम सब टेक्निकल साउंड नहीं है, बट लुक एट दिस कैटेगरी। तो यही चीज महाप्रभु बता रहे हैं, स्वयं रूप ओरिजिनल कृष्णा। ओरिजिनल कृष्ण कौन है? वृंदावन के कृष्ण। आप लोगों को दिख रहा है वृंदावन कृष्ण? वृंदावन कृष्ण के बेसिकली थ्री कैटेगरी। स्वयं रूप महाप्रभु पहले क्या पढ़ा रहे हैं? थ्री मेन कैटेगरीज। आप रेड में देखेंगे ना, रेड में लिखा है
आप लोगों को दिख रहा है रेड रेड लेटर्स, रेड लेटर्स में क्या लिखा है, बोल्ड रेड लेटर्स, स्वयं रूप तद एकात्म और नीचे आवेश, आपको दिख रहा है? यस, वैसे रहने दीजिए। आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस नो? यस हाँ प्रभु जी। हाँ, माता जी आप बड़ा मत कीजिए, छोटा ही रखिए जैसे था पहले। हाँ, जस्ट लीव इट लाइक दिस या। तो अभी आप रेड में देखेंगे। हाँ बस बस बस, स्वयं रूप तद एकात्म, स्वयं रूप तद एकात्म रूप आवेश, 3 मेन कैटेगरीज, ठीक है? स्वयं रूप के, स्वयं रूप से स्वयं प्रकाश या स्वयं प्रकाश के 2 कैटेगरी, वै प्रकाश, प्रभाव प्रकाश, वैभव प्रकाश, 2 कैटेगरीज, ठीक है? तद एकात्म के 2 कैटेगरी, विलास और स्व अंश। विलास के 2 कैटेगरी, प्रभाव विलास, वैभव विलास। आप लोगों को दिख रहा है ये? कैन यू ऑल सी दिस? यस प्रभु जी। एक है वो थोड़ा डार्क ब्राउन में है और दूसरा है वो लाइट ब्राउन में है, दो जो है टाइप्स वो। या करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली विल गो वन वन कैटेगरी एट ए टाइम, ठीक है? स्वयं रूप से हमने अब तक क्या देखा? स्वयं रूप से स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश के 2 कैटेगरी आपको दिख रहा है, प्रभाव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश के 2 उदाहरण दे रहे हैं आप लोग, वो पिक्चर देखेंगे, रासलीला का पिक्चर है, ठीक है? और नीचे कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी का अपहरण कर रहे हैं, मतलब द्वारका लीला। जो रूप भगवान कृष्ण रासलीला में लेते हैं और द्वारका लीला में अलग अलग रूप लेते हैं, एग्जैक्टली सेम कृष्ण रेप्लिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रभाव प्रकाश। वैभव प्रकाश जो स्वयं प्रकाश का अगला एरो है, उसके 2 रूप है, बलराम जी का और देवकी के, देवकी कृष्ण का। दीज आर 2 फॉर्म्स, ठीक है? अभी नीचे जो तद एकात्म है, इसके 2 कैटेगरी है, विलास और स्व अंश। स्व अंश बिल्कुल व्हाइट में आ रहा है नीचे, नेक्स्ट कैटेगरी। विलास के भी 2 कैटेगरी है, प्रभाव विलास, वैभव विलास। प्रभाव विलास मतलब जो ओरिजिनल चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, आप लोगों ने सुना है, आदि चतुर्व्यूह बोलता है। दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ प्रभाव विलास। वैभव विलास मतलब ये ओरिजिनल चतुर्व्यूह से पहले जो चतुर्व्यूह है, आदि चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इनसे और एक चतुर्व्यूह आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और इनसे 4 भगवान के रूप आते हैं, टोटल 24। इसको बोलते हैं वैभव विलास। आप लोगों को समझ में आ रहा है? दिस इज द विष्णु फॉर्म्स। उसके बाद अगला कैटेगरी तद एकात्म रूप का है स्व अंश। स्व अंश के अलग अलग भाग हैं। एक है पुरुष अवतार, जो कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, और शिरोदक्षय विष्णु से अलग अलग अवतार आते हैं। अब सब अलग अलग जो लीला अवतार महाप्रभु वर्णन करते हैं, लीला आप देखेंगे नीचे के जो चार्ट है, लीला अवतार, गुण अवतार, युगा अवतार, मनवंतार, और एक कैटेगरी है आवेश, शक्तावेश अवतार। इसका अलग कैटेगरी है क्योंकि शक्तावेश जो है विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व है, जिनको भगवान का शक्ति मिलता है। आप लोगों को समझ में आया? हम श्लोक पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे, ये चार्ट के साथ ना वी विल कीप रीडिंग द श्लोकास। आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? बट टिल हियर ये चार्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया क्या? ये अध्याय के एंड में आपको पूरा समझ में आएगा, बट डिड यू ऑल थोड़ा बहुत तो समझ में आया आप लोगों को ये चार्ट? यस नो? Yes, Prabhu. लिटिल या। ये ना, दिस इज चैतन्य चरितामृत, ये चैतन्य चरितामृत है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्रभु जी ये चार्ट ना मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, तो आपको महाप्रभु के चरणों में पढ़ना चाहिए और हमको लगना चाहिए कि हमारा परंपरा बहुत महान है। इतना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अवतारों का कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। जनरल अंडरस्टैंडिंग का दशावतार, ये देखिए महाप्रभु का साइंस, जस्ट सी द साइंस ऑफ अवतार हियर। इसलिए चैतन्य चरितामृत इज द
टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये पीएचडी अंडरस्टैंडिंग है चैतन्य चरितामृत, और खासकर महाप्रभु के जो शिक्षाएं हैं रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, इट इज द मोस्ट डिटेल अंडरस्टैंडिंग। और ये अंडरस्टैंडिंग पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने पुस्तक लिखा है, ये सब अलग अलग कैटेगरी का वर्णन करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है ऑन दिस चार्ट बिफोर वी गेट इनटू द श्लोकास? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस चार्ट? हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी। या वन एट अ टाइम। गो अहेड माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप Yes. पूछ लो पहले। प्रभु जी, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि वहां पे किसी का डेफिनेशन लिखा हुआ ऐसा कुछ आपके पास है क्या राइटिंग में? मतलब हर एक में क्या उसका डेफिनेशन आता है? फॉर एग्जाम्पल शक्तावेश अवतार अगर मतलब लीला अवतार अगर लीला करने के लिए है, तो शक्तावेश अवतार अगर वो पर्टिकुलर एम्पावरमेंट है, ऐसे कुछ डेफिनेशन है क्या? बिकॉज वो Definition है ध्यान ना। आप चैतन्य चरितामृत देखेंगे, ये अध्याय हर चीज का डेफिनेशन हो रहा है ना, तात्पर्य में और श्लोकों में सब डेफिनेशन हो रहा है। मैंने आपको अभी डेफिनेशन दिया ना। आप श्लोक क्रमांक 165 देखेंगे, रूप गोस्वामी स्वयं रूप को डिफाइन करते हैं, तद एकात्म रूप डिफाइन करते हैं, आवेश रूप को डिफाइन करते हैं। लघु भागवतामृत में ये सब डिफाइंड है। लघु भागवतामृत में अवतारों का बहुत डीप स्टडी है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। के लघु भागवत अमृत में। ओके लघु भागवत, हाँ। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। बिकॉज ये चैतन्य चरितामृत के सब सेक्शन में नहीं है, राइट? मतलब उसका एक्चुअल समरी जैसा नहीं है, राइट? डेफिनेशन जैसा श्लोकों में। श्लोकों में महाप्रभु ने वर्णन किया है, पर हर महाप्रभु ने सब कैटेगरी को वर्णन किया है, और ये वर्णन के ऊपर हमारे आचार्यों ने, खासकर रूप सनातन ने, हर कैटेगरी को डिफाइन किया है लघु भागवतामृत। ओके, समझ गए। थैंक यू प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। या। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो बताया ना स्वयं रूप के दो प्रकार है, प्रभाव प्रकाश वैभव प्रकाश, वो मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो आपने दूसरा बताया ना तद एकात्मा के दो है, विलास और स्वांश, स्वांश, सो अंश, सो अंश, तो स्वांश, उसके स्वांश। स्व अंश। ओके। हाँ, तो उस विलास के भी आपने दो प्रकार बताए, प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश, राइट? तो यस। वो कैसे समझना है प्रभु जी, वो मुझे नहीं समझ में। वो आप समझेंगे। सो बेसिकली प्रेम प्रिया माता जी, आप फिर से वो चार्ट कंटिन्यूअसली ऑन रख सकते हैं क्या? हाँ वो चार्ट है ना, थोड़ा ब्लरी है, लाइक क्लियर नहीं दिखाई या दे रहा। क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, बट आई डिडंट गेट अ बेटर क्वालिटी। आप लोग इंटरनेट में यू कैन फाइंड अ बेटर क्वालिटी। इससे आई डिडंट फाइंड एनीथिंग बेटर, मतलब ओके रेजोल्यूशन वाइज। ओके, थैंक यू फिर प्रभु। भी वो उससे आपको एक आइडिया मिल ही जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट। ओके, आप ये चार्ट देखिए। तद एकात्म के दो कैटेगरी है, विलास, स्व अंश। स्व अंश को अभी रहने दीजिए, ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं। विलास के दो कैटेगरी है, प्रभाव विलास, वैभव विलास। आप यही पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ प्रभु जी। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रभाव विलास मतलब भगवान के पहले चतुर्व्यूह। आपने चतुर्व्यूह के बारे में सुना है? हाँ यस प्रभु जी। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। आपने सुना है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। यस प्रभु जी, यस। इसको बोलते हैं आदि चतुर्व्यूह। जो पहला चतुर्व्यूह है उसको प्रभाव विलास बोलते हैं। और ये प्रभाव, ये ओरिजिनल चतुर्व्यूह से बाकी जो भगवान विष्णु के अलग अलग रूप आते हैं उसको बोलते हैं वैभव विलास। बस उतना ही। कि पहले चतुर्व्यूह से, पहला चतुर्व्यूह प्रभाव विलास, पहले चतुर्व्यूह से सेकेंडरी चतुर्व्यूह आता है। आप वहां पे शब्द देख रहे हैं, द्वितीय चतुर्व्यूह। द्वितीय चतुर्व्यूह के जितने भी विष्णु अवतार हैं 24, इसको प्रभाव वैभव विलास बोलते हैं। समझ में आया आपको? यस प्रभु जी, आ गया अभी समझ में। थैंक यू प्रभु जी, ओके। थैंक यू। तो प्रेम प्रिय माता जी, ये चार्ट आप जिस स्क्रीन पर रहने दीजिए टिल वी एंड दिस
फ्यू मोर श्लोकास, ठीक है। तो ये सेशन में और अगले एक दो सेशन में, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता, लेट्स कीप दिस चार्ट ऑन। तो जैसा हम श्लोक पढ़ते रहेंगे ना, आप ये सब हर एक श्लोक को आप ये चार्ट में देखते रहोगे, यू विल सी इट एग्जैक्टली इन द चार्ट, ठीक है। तो हरे हम हरे कृष्ण प्रभु, ये चैट हमें ग्रुप में मिल सकती है? हाँ हाँ हाँ, माता जी डाल देंगे ग्रुप में, शील put it in the- आप लोग गौर से स्टडी भी कर बाद में हम एक बार एग्जाम करेंगे चार्ट के ऊपर। ठीक है, सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द वर्सेस। हाँ, तो महाप्रभु बता रहे हैं तद एकात्म, अभी सुनना, अभी मैं जो श्लोक पढ़ रहा हूँ ना, आप चार्ट में देखेंगे ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तद एकात्म रूपे विलास स्वअंश द्विभेद, विलास स्वअंशेर भेद विवाद विविध विभेद। तो महाप्रभु बता रहे हैं तद एकात्म रूप, आप लोग चार्ट में देख रहे हैं तद एकात्म रूप। हाँ, तो महाप्रभु बता रहे हैं तद एकात्म रूप के दो भाग हैं, दो कैटेगरीज, विलास स्वअंश। आप लोगों को समझ में आया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस प्रभु जी। नेक्स्ट श्लोक, प्रभा वैभव भेद विलास द्विकार द्विआकार विलासेर विलास भेद अनंत प्रकार। तो अभी महाप्रभु ने बताया तद एकात्म के दो कैटेगरी है, विलास स्वअंश। अभी महाप्रभु अगले ये श्लोक में बता रहे हैं विलास की भी दो कैटेगरी है, प्रभाव विलास वैभव विलास। आप लोगों को दिखा मैं क्या, मैंने अभी जो बोला प्रभाव विलास वैभव विलास, आप लोगों ने चार्ट में देखा? यस यस नो, समवन हैज टू स्पीक। यस यस प्रभु जी, इट्स यस प्रभु। विजिबल। क्योंकि क्या है ना, ये क्योंकि टेक्निकल है, मुझे फीडबैक्स लगेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। डिवोटीज एटलीस्ट आप यस नो का तो आप आंसर तुरंत no दे या दिया करें। या जब प्रभु चैट जी में भी पूछ आप, रहे हैं, कोई प्रभु जी 4-5 बार बोलते रहते हैं, आप एटलीस्ट अनम्यूट करके यस नो तो कर ही सकते हैं ना। या क्योंकि ये टेक्निकल विषय है ना, इसलिए अगर लीला है तो वी कैन जस्ट कंटिन्यू, ठीक है। पर आप लोग समझ, अब तक आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड। हाँ, तो अभी महाप्रभु आगे Yes, बता रहे हैं प्रभाव विलास वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध मुख्य चारी जन। तो अभी महाप्रभु ने बताया तद एकात्म के दो कैटेगरी हैं, विलास स्वअंश। विलास के दो कैटेगरी हैं, प्रभाव विलास वैभव विलास। अभी ये श्लोक में महाप्रभु बता रहे हैं प्रभाव विलास के 4 रूप हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, जो आदि चतुर्व्यूह है, दिस कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ प्रभाव विलास, ठीक है। अभी आगे सुनिए, व्रजे गोप भाव रामेर पूरे क्षत्रिय भावन वर्ण वेश भेद तात विलास तार नाम। तो बलराम जी ना दोनों कैटेगरी में आते हैं। बलराम जी कहाँ पे आते हैं? वैभव प्रकाश, ओरिजिनल स्वयं प्रकाश में बलराम जी आते हैं। पर यहाँ पे वर्णन है बलराम जी का जो गिनती है वैभव प्रकाश में भी होता है। वैभव प्रकाशे, वैभव प्रकाश मतलब बेसिकली जो विलास प्रकाश है वहां पे भी बलराम जी का गिनती होता है। वैभव प्रकाशे आर प्रभाव विलासे एक ही मूर्ति बलदेव भाव भेद भाषे। तो वैभव प्रकाश कहाँ पे है? ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ऊपर ऑन टॉप स्वयं रूप के भी बलराम जी हैं, स्वयं रूप कैटेगरी के भी, और तद एकात्म के विलास के भी कैटेगरी बलराम जी हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं बलराम जी से ही, अगर आप ये चार्ट देखेंगे ना, अगर आप गौर से ये चार्ट देख रहे हो, तद एकात्म रूप कहाँ से आता है? एरो किससे कनेक्टेड है? वैभव विलास। नहीं, तद एकात्म रूप कहाँ से आ रहा है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश, ध्यान से देखिए, बलराम जी से आ रहा वैभव है। प्रकाश। हाँ, वैभव प्रकाश मतलब बलराम जी, एग्जैक्टली। तो हमने इसको में आपने बहुत बार सुना होगा, भगवान का अवतार कैसा होता है? कृष्ण भगवान से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं। सो दैट इज तद एकात्म रूप, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये संकर्षण से आप देखना, जस्ट सी दिस कैटेगरी, आप तद एकात्म रूप देख रहे हैं,
चार रूप हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। वो संकर्षण से, पहले संकर्षण से वैभव विलास आता है। अब देख रहे हैं, पहले संकर्षण से वैभव विलास आता है, नारायण भगवान आते हैं, नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह आता है, उसके बाद अलग अलग अवतार होते हैं। तो कहने का अर्थ है बलराम जी इनका गिनती वैभव प्रकाश में भी होता है और विलास, प्रभाव विलास में भी होता है। इस इन बोथ कैटेगरीज। आप लोगों को समझ में आया थोड़ा? यस प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा प्रभु। सो प्रभु जी, संकर्षण मतलब बलराम, राइट? जो पहले बलराम है और संकर्षण, वो दोनों में कुछ तो डिफरेंस है, राइट? बट थोड़ा डिफरेंस है, दैट्स व्हाई हाँ, बट दैट इज द सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी। या इसलिए बलराम जी का गिनती वैभव प्रकाश में भी होता है, प्रभाव विलास में भी होता है। बलराम जी इज इन बोथ कैटेगरीज। ठीक है, नाउ यू गॉट द पॉइंट, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है। सो आदि चतुर्व्यूह यार केह नाही सम अनंत चतुर्व्यूह गणेर प्राकट्य कारण। तो ये जो आदि चतुर्व्यूह है, अभी महाप्रभु किसके बारे में बोल रहे हैं? प्रभाव विलास। जो पहला चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, महाप्रभु उसके बारे में बोल रहे हैं। तो इनके समान और कुछ नहीं है, इनसे बहुत सारे अलग अलग रूप आते हैं। कृष्णेर यही चारी प्रभाव विलास द्वारका मथुराय पूरे नित्य यहाँ वास। तो ये जो भगवान कृष्ण के प्रभाव विलास रूप है, प्रभाव विलास रूप मतलब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध द्वारका में भी रहते हैं और नित्य रूप से मथुरा में भी रहते हैं। ये स्टे देयर। यही चारी हैते 26 मूर्ति प्रकाश अस्त्र बेदे नाम बेदे वैभव विलास। ठीक है, अभी महाप्रभु अगले कैटेगरी में आ रहे हैं, वैभव विलास। तो ये चार से, ओरिजिनल चतुर्व्यूह से बहुत सारे विष्णु मूर्ति आते हैं, कुल मिला के 24। 4 से 24 आते हैं, ये 24 को वैभव विलास बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बताया? यस प्रभु जी। आप बताइए मैंने क्या बताया, रिपीट करना कोई तो। ओके प्रभु जी, आपने ये बताया कि जो विलास है ना, उसने उसके दो प्रकार है, प्रभाव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश में चार चतुर्युग, आई मीन वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं। और वो लाइक वृंदावन में भी रहते हैं और द्वारका में वृंदावन भी में, रहते हैं। वृंदावन में नहीं, वृंदावन में जस्ट कृष्ण रहता द्वारका है, में। द्वारका ओके, और जस्ट मथुरा। द्वारका में। मथुरा, ओके ओके, मथुरा। और आपने वो बताया वैभव विलास में 24 विष्णु अवतार है, आई मीन मूर्ति है। और हाँ, उसमें उसमें भी बलराम है, उस और वैभव विलास में भी बलराम जी है। दोनों में बलराम है। नहीं बलराम जी प्रभाव विलास में, वैभव विलास में बलराम जी नहीं है, प्रभाव विलास में बलराम जी है, और उसके पहले ओके। वैभव प्रकाश। ओके, सो बेसिकली आप समझ गए, प्रभाव विलास मतलब चतुर्व्यूह। ये ओरिजिनल चतुर्व्यूह से 24 और विष्णु आते हैं, ये 24 विष्णु को वैभव विलास बोलते हैं। दैट्स इट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, यही चारी हरिते 26 मूर्ति प्रकाश अस्त्र बेदे नाम बेदे वैभव विलास। तो ये इनका नाम अलग अलग क्यों है? एक्चुअली दिखते एक जैसे ही है, ये 24 विष्णु मूर्ति, दे लुक सेम ओनली, पर क्योंकि उनके अस्त्र जो है अलग अलग वेपन्स, भगवान विष्णु के हाथ में अस्त्र होता है ना, शंख, चक्र, गदा, पद्म, इनके अरेंजमेंट कभी ये हाथ में होता है, कभी ये हाथ में होता है, उसके अनुसार नाम अलग है, 24 नाम। पुनः कृष्ण चतुर्व्यूह नाना पूर्व रूपे परव्योम मध्य वैसे नारायण रूपे। तो भगवान कृष्ण वैकुंठ में, तो हम सब जानते हैं जैसा ये वर्णन है, आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन है, और गोलोक वृंदावन के नीचे मथुरा द्वारका है, और मथुरा द्वारका के नीचे बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। आप लोगों ने देखा है कभी गोलोक वृंदावन का चार्ट, गोलोक चार्ट? तो गोलोक चार्ट में क्या दिखता है, अगर आप देखेंगे गौर से, कभी नेक्स्ट टाइम गोलोक चार्ट दिखाएंगे, अभी ये चार्ट होने दो। गोलोक चार्ट में भी गोलोक वृंदावन है, और गोलोक वृंदावन के दो भाग हैं, मथुरा द्वारका। ठीक है, मथुरा द्वारका में कौन रहते हैं? भगवान कृष्ण के प्रभाव विलास रूप, और उसके नीचे जो वैकुंठ लोक हैं उसमें कौन है? वैभव विलास, जो अलग अलग विष्णु रूप है।
आप लोगों को समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? जी प्रभु आया, अब थोड़ा कोशिश किया बाहर आए। ठीक है, विल कंटिन्यू अहेड। तहा हईते पुनः चतुर्व्यूह प्रकाश आवरण रूपे चारी दिके यारवश। तो ये वो जो ओरिजिनल चतुर्व्यूह है वो सेकेंडरी चतुर्व्यूह में एक्सपैंड होता है, राइट? एंड ये चारों दिशाओं को कवर करता है। चारी जनेर पुनः पृथक तीन तीन मूर्ति केशवादि यार हईत विलास मूर्ति। तो आप देखना, अभी ये विलास वैभव विलास में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? हमने देखा ओरिजिनल चतुर्व्यूह से द्वितीय चतुर्व्यूह आता है। आप लोग देख रहे हैं द्वितीय चतुर्व्यूह? आप लोगों को द्वितीय चतुर्व्यूह यस दिख रहा है? प्रभु, आ रहा है प्रभु, लॉर्ड नारायण के नीचे लिखा हुआ है ना। हाँ, द्वितीय चतुर्व्यूह। तो द्वितीय चतुर्व्यूह में कौन है? वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। करेक्ट। तो वही ओरिजिनल चतुर्व्यूह फिर से सेकेंडरी चतुर्व्यूह बनता है। अभी वासुदेव के तीन विष्णु रूप हैं, केशव, नारायण, माधव, ठीक है? संकर्षण के उनसे तीन विष्णु रूप आते हैं, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन। आप लोगों को दिख रहा है? प्रद्युम्न से और तीन विष्णु रूप आते हैं, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर। अनिरुद्ध से तीन विष्णु रूप आते हैं, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। आप लोगों को दिख रहा है? दिखा आप लोगों को? बहुत छोटा है फॉन्ट। यस प्रभु जी। ठीक है, तो वही चीज अभी महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए और चार्ट में देखना, मैं जो बोल रहा हूं आप चार्ट में देखना। चक्रादि धारण भेदे नाम भेद सब वासुदेवर मूर्ति केशव, नारायण, माधव। महाप्रभु ने क्या बताया? सेकेंडरी वासुदेव से, द्वितीय वासुदेव से तीन विष्णु रूप आता है, केशव, नारायण, माधव। दिखा आप लोगों को? केशव, नारायण, माधव। यस प्रभु। वेरी गुड। तो अभी अगला श्लोक, संकर्षेनेर मूर्ति गोविंद, विष्णु, मधुसूदन ये अन्य गोविंद नाहि व्रजेंद्र नंदन। तो संकर्षण से कौन आते हैं? गोविंद, विष्णु, मधुसूदन। दिखा आपको? यस प्रभु। यस प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। पर महाप्रभु बता रहे हैं ये जो गोविंद है वो ओरिजिनल गोविंद नहीं है, ये विष्णु है। दिस गोविंद इज नॉट वृंदावन गोविंद। समझ में आ रहा है? ये विष्णु स्वरूप है। आप लोगों को समझ में आया? यस प्रभु। थैंक यू। प्रद्युम्नेर मूर्ति त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर। अनिरुद्धेर मूर्ति ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। प्रद्युम्न से त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर। अनिरुद्ध से ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। समझ में आया आप लोगों को? दिखा आप लोगों को? यस प्रभु। तो ये अभी कितना हो गया? 3 + 3 + 3 + 3 12। 12 हो गया। यस। तो ये 12 विष्णु मूर्ति जो है, इनसे ये हर एक मास 12 महीना है, हर महीने के एक विष्णु मूर्ति होते हैं। तो 12 मंथ्स 12 विष्णु मूर्ति, ठीक है? अभी महाप्रभु बता रहे हैं, द्वादश मासेर देवता ए 12 जन मार्ग शीशे केशव पौसे नारायण। तो ये जो 12 विग्रह हैं, ये जो 12 विष्णु मूर्ति हैं, ये 12 महीने के प्राधान्य देव है, वर्शिपेबल डेटी ऑफ एवरी मंथ। जैसे केशव जो है, केशव जो पहले भगवान है, केशव विष्णु मूर्ति अग्रायन मास के देवता है। नारायण जो है पौष मास के देवता है, द प्रिडोमिनेंट डेटी ऑफ पौष। मागेर देवता माधव, माघ मास के देवता है माधव। गोविंद फाल्गुने, गोविंद फाल्गुन मास के गोविंद। चैत्रे विष्णु, चैत्र मास के विष्णु। वैशाख के श्री मधुसूदन, वैशाख महीने के मधुसूदन भगवान आराध्य देव है। ज्येष्ठे त्रिविक्रम, ज्येष्ठ महीने के त्रिविक्रम। आषाढ़े वामन देवेश, आषाढ़ महीना के वामन। श्रावणे श्रीधर, श्रावण महीने के श्रीधर। भाद्रे देव ऋषिकेश, भाद्र महीना के ऋषिकेश। आश्विने पद्मनाभ, ठीक है? कार्तिके दामोदर, दामोदर भगवान की जय। दामोदर मास है कि नहीं? सो दिस इज द 12 मंथ्स।
दामोदर मास के या कार्तिक महीना के भगवान है, आराध्य भगवान है दामोदर। राधा दामोदर अन्य व्रजेंद्र कोना। तो ये जो दामोदर है यहाँ पे वर्णन है, वो राधा दामोदर वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है। लाइक दैट। आप लोगों को समझ में आया? यू अंडरस्टूड? यस प्रभु जी। Yes, Prabhu. कितना सुंदर है ना, अगर हम चैतन्य चरितामृत इस प्रकार समझेंगे, यू नो इट्स सच ए डीप साइंस। अभी महाप्रभु बता रहे हैं, यही जो 12 विष्णु हैं हम शरीर में तिलक के रूप में लगाते हैं। तिलक लगाते हैं ना शरीर में अलग अलग भाग में। ये सुनिए, द्वादश तिलक के मंत्र यही द्वादश नाम आचमने यही नाम स्पर्शी तत्त स्थान। तो जब तिलक लगाते हैं यही 12 विष्णु को का स्मरण करते हुए, उनके नामों का उच्चारण करते हुए शरीर के अलग अलग भाग में तिलक लगाते हैं। ललाटे केशवम ध्याये नारायणम अतोदरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंद कंटकूपके विष्णुम च दक्षिणे कुक्षो बाहु च मधुसूदनम त्रिविक्रमम कंदरे तु वामनम वाम पार्श्वके श्रीधरम वाम बाहो तु ऋषिकेशम तु कंदरे पृष्ठे च पद्मनाभम च कात्यम दामोदर नसेत। ठीक है, तो जब हम तिलक लगाते हैं, these are the names that we chant. केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। करते हैं कि नहीं? These are the 12 places we put tilak. So this represents the 12 विलास मूर्ति, वैभव विलास मूर्ति ऑफ भगवान कृष्ण। आप लोगों को समझ में आया? Yes, हाँ Prabhu. प्रभु जी। यस आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या? यस प्रभु जी। प्रभु जी, तो ये 12 विष्णु भगवान के नाम है, तो वो तो याद तो नहीं रहेगा, वो तो चार्ट में लिखाना पड़ेगा, किसी को बताना है तो फिर वो याद ये रहेगा? आपने चार्ट। ओके, ट्राई। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हम आगे जाएं थोड़ा। कैन वी डू अनदर 5 मिनट्स? रोज हम उसको रिपीट करते हैं ना, प्रैक्टिस से ही याद होता है। तो जब हम रोज तिलक लगाते हैं तो रोज याद हो जाता है, तो आसानी से 12 नाम याद रहते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है। अभी हम थोड़ा और आगे देखें, अनदर फ्यू श्लोकास। हाँ, ए चारी जनेर विलास मूर्ति आर अष्टलन तासबार नाम कही सुन सनातन। अभी महाप्रभु बोल रहे हैं, अब तक उन्होंने क्या वर्णन किया? द्वितीय चतुर्व्यूह से हर एक से 3-3 आते हैं, बराबर? करेक्ट? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध से 3-3, करेक्ट? हाँ हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। Yes, Prabhu. अभी महाप्रभु बता रहे हैं, एक्चुअली इनसे और 2-2 एक्स्ट्रा आते हैं। अगर आप देखेंगे वासुदेव से और एक एरो है, अधोक्षज पुरुषोत्तम, आप लोगों को दिख रहा है? संकर्षण से और एक एरो है, उपेंद्र अच्युत, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, Prabhu. Very fine print, but is there? या तो अभी महाप्रभु बता रहे हैं, एक्चुअली ये हर एक चतुर्व्यूह से 3 नहीं 5 आते हैं, नॉट 3, 5। 3 प्रमुख हैं, बट देयर आर 2 मोर एक्स्ट्रा। तो अभी महाप्रभु बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। पुरुषोत्तम अच्युत नरसिंह जनार्दन हरि कृष्ण अधोक्षज उपेंद्र अष्टजन। आप नीचे देखिए, मैं जो पढ़ रहा हूं ना, आप लोग ये चार्ट में ढूंढिए कहां पे है। पुरुषोत्तम अच्युत नरसिंह जनार्दन हरि कृष्ण अधोक्षज उपेंद्र। आप लोगों को दिखा? यस प्रभु जी। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Perfect. 24. 24। तो ये जो 8 है, पहले 12 हो गए, 12 + 8 20। ठीक है, ये जो 8 है, दीज आर द एक्स्ट्रा 8। ठीक है, तो ये 8 कैसे आते हैं? वासुदेवर विलास द्वि अधोक्षज पुरुषोत्तम। अभी चार्ट देखना, वासुदेव से अधोक्षज पुरुषोत्तम। संकर्षणेर विलास उपेंद्र अच्युत द्विजन, संकर्षण से उपेंद्र अच्युत। प्रद्युम्नेर विलास नरसिंह जनार्दन, प्रद्युम्न के विलास मूर्ति है नरसिंह जनार्दन। अनिरुद्धेर विलास हरि कृष्ण द्विजन, अनिरुद्ध से हरि कृष्ण।
ए 26 मूर्ति प्रभा विलास प्रधान अष्टधारण बेदे दरे भिन्न भिन्न नाम। तो अभी टोटल 24 हो गए। कैसे 24? द्वितीय चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न 4, 12 महीने के 12 विष्णु, that is 16 right, 16 plus 8 24। आप लोगों को समझ में आया? Yes, true. 4 plus 14 सॉरी 4 plus 12 plus 8 24। तो ये 24 मिल के इनको बोलते हैं वैभव विलास। ये अंडरस्टूड? आप लोगों को समझ में आया? Yes, Prabhuji. Can you प्रभु share? जी आप एक बार बता सकते हो प्रभु जी फिर से? सॉरी। हाँ क्या? तो आप चार्ट Prabhuji, can you share this chat in the WhatsApp group? It's too small. yeah Madhuri has shared it I think. Okay. Madhuri, आपने Yes, it's already shared in the Zoom chat. You can share. You can correct from there. Hare Krishna. it's shared in the Zoom. I don't know how. Yeah और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो उसमें भी शेयर कर लेना मदद। वील शेयर इट, आप चिंता मत करना, हम शेयर कर लेंगे। तो बेसिकली अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स एक्सप्लेन द होल थिंग। हम सिर्फ तद एकात्म रूप का कैटेगरी देखेंगे। तद एकात्म के 2 कैटेगरी है, विलास, स्व अंश। अब तक बात विलास का ही चल रहा है, स्व अंश के बारे में महाप्रभु नहीं आए। विलास की 2 कैटेगरी है, प्रभाव विलास, वैभव विलास। प्रभाव विलास मतलब ओरिजिनल चतुर्व्यूह, आदि चतुर्व्यूह, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न। वैभव विलास मतलब सेकेंडरी चतुर्व्यूह से जो आते हैं। सो ये पहले संकर्षण से नारायण भगवान आते हैं, नारायण भगवान से द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। इनसे 20 अवतार आते हैं। वासुदेव से 5, संकर्षण से 5, प्रद्युम्न से 5, अनिरुद्ध से 5, टोटल मिला के 20 और सेकंड द्वितीय चतुर्व्यूह 4, टोटल 24। ये 24 को वैभव विलास बोलते हैं। इट इज कॉल्ड वैभव विलास। इनमें से ये 12 जो हैं 12 महीने के देवता हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna. इहार मध्य यार हय आकार वेश भेद से हय विलास वैभव विभेद। तो ये सब 24 को वैभव विलास बोलते हैं। दे आर ऑल कॉल्ड वैभव विलास। ओके, सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हम ये कथा को विराम देंगे और नेक्स्ट टाइम मंडे से जब हम कंटिन्यू करेंगे, हम आगे के महाप्रभु अभी बताते हैं ये सब जो 24 रूप हैं, इनके हाथ में अलग अलग, जैसा मैंने बताया, इनका नाम दिखते हैं एक जैसे ही विष्णु रूप, पर नाम अलग अलग क्यों है? उनके हाथ में जो 4 अस्त्र हैं भगवान विष्णु के, शंख चक्र गदा पद्म, उनके अलग अलग अरेंजमेंट्स होता है। अभी महाप्रभु आगे वर्णन करते हैं किसके हाथ में कहाँ पे शंख होता है, चक्र होता है, वो महाप्रभु वर्णन करते हैं। महाप्रभु आगे वर्णन करेंगे कि कैसे ये सब जो 24 विष्णु हैं वैकुंठ लोक में अलग अलग जगह पे रहते हैं, और कैसे ये जो विष्णु मूर्ति है ये भौतिक दुनिया में भी रहते हैं। जैसे पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथपुरी में रहते हैं, हरि भगवान जो है मायापुर में रहते हैं। इस तरह से महाप्रभु वर्णन करते हैं। और उसके बाद स्वअंश कैटेगरी में आएंगे, आवेश कैटेगरी में आएंगे। सो लाइक दिस द चैप्टर विल कंटिन्यू। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा टेक्निकल विषय है, फिर भी आप लोग ध्यान से सुने। महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे भक्तों को जब ये विषय ध्यान से समझते हैं ना। महाप्रभु बिकम्स वेरी हैप्पी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। टेक्निकल था बट बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से प्रभु जी इसको समझाया। बहुत बहुत आभार। थैंक यू प्रभु जी। हरे So, कृष्ण। can we wind up over here प्रभु? Okay. श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु सिंधु पतितान पावने